सर जी, अहंकार के बारे में हमें कुछ बताइए आप? ये शब्द सुना तो बहुत है लेकिन पकड़ में नहीं आता फिर भी। अच्छा, तो पहले मैं आपका परिचय दे दूँ। हुँ, 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 आप सोनिया जी हैं हुँ, और हरियाणा से आई हैं थोड़ा ध्यान का अभ्यास करने। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा-सा नए प्रकार से ये वीडियो बनाएँ। तो सोनिया जी का जो प्रश्न है, मैं उसका जवाब देने से शुरुआत करूँगा, फिर देखते हैं बातचीत किधर जाती है। तो आपने क्या पूछा कि अहंकार के बारे में। अहंकार और तब इससे जुड़ी हुई चीज़ कॉन्फिडेंस। हुँ, तो मेरे ख़्याल से मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मैं आपसे अच्छा हूँ, ये तो है अहंकार। हुँ, और मैं जैसा भी हूँ, मैं ठीक हूँ, ये है कॉन्फिडेंस कि मैं जैसा भी हूँ अ, और मेरे में ये काम करने की क्षमता है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो जिन-जिन चीज़ों के लिए मेरे मन में ये आता है कि ये मैं कर सकता हूँ, और इसलिए नहीं कि उससे अच्छा कर सकता हूँ या इसको करने से मैं दिखूँगा, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ऐसा तब तो अहंकार है। लेकिन मैं कर सकता हूँ, मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप इम्प्रेस हो जाओगे, अगर इसलिए बोल रहा हूँ तब वो अहंकार है। लेकिन मैं चढ़ा हूँ पहले भी, और मुझे लग रहा है कि मैं इस पे मतलब काम पड़े तो चढ़ जाऊँगा। इस पे चढ़ने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये है तो ये अहंकार है। लेकिन मैं इस पे चढ़ सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस। तो फिर इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि दूसरों के प्रभाव से मुक्त होके जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो वो कॉन्फिडेंस हाँ, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं अपने को दूसरों से, और उसका एक फिर और ज़्यादा गड़बड़ पक्ष ये है कि कभी-कभी हम ये कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हुँ, 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 मतलब मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, ये हुँ, हुँ, बिना बोले हुँ, हुँ, जब हम दूसरे की, जो अपने ही फ़ील्ड का कोई है, हुँ, हुँ, और हम कोशिश करते हैं कि ना जी ना, मान लीजिए मैं कोई पेंटर हूँ, हुँ, पेंटिंग बनाता हूँ, अब कोई दूसरा भी है, हुँ, उसकी कोई बात चल रही है, तो मैं बोलता हूँ कि ना जी उसका ये नहीं है, उसको रंग ठीक से करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। इसलिए बोल रहा हूँ कि तब मैं उससे अच्छा हूँ। किसी भी चीज़ में, किसी कला में या किसी दूसरे फ़ील्ड में, जब हम या तो ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, या हम ये बोलते हैं कि जो दूसरा है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक है मूल्यांकन, तटस्थ मूल्यांकन, वो भी अलग बात है। आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हो, उसकी अच्छी बात भी बता रहे हो, आपको उसमें कोई कमी लग रही है, वो भी बता रहे हो, पर इसलिए नहीं बता रहे हो कि तब मैं उससे अच्छा हूँ। तो वो तो तटस्थ हुँ, हुँ, मूल्यांकन, हुँ, वो तो ठीक है। लेकिन जब हम दुनिया की नज़र में ज़रा इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो तो हम वो भिखमंगे हो जाते हैं। तो भिखमंगे हो जाते हैं, वो अहंकार है, और वो फिर अहंकार दुखी है। होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस में दुनिया से मतलब नहीं है। हुँ, कॉन्फिडेंस में आप हो और वो जो काम है वो है, और आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। कई लोग कर सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जैसे स्टेज पे गाना, अब कई लोग हैं जो अकेले तो बहुत बढ़िया गा लेते हैं, बाथरूम में बहुत अच्छा गा लेते हैं, या कोई छोटी सभा है, दोस्त ही दोस्त लोग हैं आपस में, वहाँ पे बहुत बढ़िया गा लेते हैं। और उसी व्यक्ति को स्टेज पे तो या तो जाएगा ही नहीं। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता था बहुत पहले।
और या किसी तरीके से आपने तैयार कर भी दिया तो आवाज़ काँपने लग गई, शरीर काँपने लग गया, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है। और उसमें भी बाहर की दुनिया इन्वॉल्व्ड है और उसमें लगता है कि लोग मेरे को जज कर रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है। मतलब दुनिया के सामने जो डर लगता है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस की कमी तो है। मतलब उस कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग भी हैं, लोगों के सामने करना पड़ेगा, हम अकेले नहीं कर सकते, काम ही ऐसे हैं। तो वहाँ लोगों को फेस करना, उसके लिए फिर कॉन्फिडेंस जुटाना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस के कई प्रकार, कई एप्लीकेशंस हो सकती हैं और वैसे ही अहंकार के भी कई सारे रूप हो सकते हैं। पर बेसिकली जो आपने बोला कि भिखमंगे, जब हमें वैल्यू चाहिए बाहर की दुनिया से, कुछ भी करके दुनिया मुझे शाबाश बोले, ये करे, वो करे, तो वो अहंकार। कई लोग जो कई बार अपने से ऊंचे को देख लेते हैं, तो इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनके अंदर, लेकिन जब वो अपने से नीचे को देखते हैं हुँ, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, तो वो चीजों को एज इट इज नहीं देख पाते हैं। इसमें क्या ये भी कारण है अहंकार इसका? है। ये अहंकार का ही एक रूप है। अहंकारी व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊँ। हम्म, 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 अब कोई उसके सामने ऐसा है, हम्म, उसको पता है मैं इसके आगे तो नहीं निकल सकता, हम्म, ये हम्म, बहुत पावरफुल है। हम्म, तो उसमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए आएगा कि अब मैं कुछ नहीं हूँ, हम्म, क्योंकि उसकी वैल्यू, अपनी वैल्यू तब देखता है जब और लोग उसके ज़रा नीचे हों, हम्म, वो ज़रा ऊपर दिखे। हम्म, अब वो ऊपर दिख नहीं रहा, हम्म, तो उसका एक तरीके से कहते हैं ना, ईगो क्रश हो गया। ईगो, क्योंकि वो ईगो बहुत फ्रेजाइल है, जो दूसरों के ओपिनियन से बना हुआ है, ईगो या मेरी वैल्यू, तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ज़रा सी बात में टूट सकता है वो। कोई ज़्यादा पावरफुल जब आ गया तो टूट जाएगा। तो ये ईगो के ही 2 प्रकार हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी। कॉन्फिडेंस में क्या होगा, कॉन्फिडेंस में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, मुझे पता है ये मैं कर सकता क्या हूँ। कॉन्फिडेंस को हम क्लैरिटी बोल सकते हैं? अपने बारे में क्योंकि अपने हाँ, बारे में आजकल क्लैरिटी। कॉन्फिडेंस के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा हवा बनाते हैं, मोटिवेट करते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, हुँ, पछाड़ सकता हूँ सबको, हुँ, इस टाइप का, और इस चीज़ को कॉन्फिडेंस बोला जाता है। हुँ। ये तो जब ईगो बढ़ाने वाली बात है। हाँ, और जबकि आपको क्लैरिटी होती है, हुँ, तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस लेके आती है, क्लैरिटी, हुँ, स्पष्टता, हुँ, दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये इन 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो गए लोग, मोटिवेशन को ही कॉन्फिडेंस समझ हुँ, बैठते हैं। बिल्कुल। ये अपनी वैल्यू बढ़ाना कुछ-कुछ करके, चाहे वो नकली हो, हाँ, वो बहुत एनर्जी की डिमांड करता है। बहुत ज़्यादा। फिर तो सारी एनर्जी उसी में खपती रहती है कि कौन क्या कह रहा है, हुँ, 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 कौन क्या हुँ, सोच रहा है। मैं एक बार मैं एक टीचर्स ट्रेनिंग कर रहा था, हुँ, तो ऐसा रास्ता था, यहाँ पे बरामदा टाइप था, हुँ, बरामदा शायद ऐसा स्लोप था ज़रा-सा, और इधर पानी की टंकी थी, हुँ, लोग हुँ, हुँ, पानी पी रहे थे, ऐसा रास्ता था और तब ये हॉल था इधर को। तो वो टंकी में लोग पानी पीते थे, तो पानी कुछ नीचे भी गिर रहा था और सारा फर्श गीला हो गया था। हुँ, तो मैंने देखा कि एक कोई टीचर बार-बार देख रही है कि अ, कब लोग आएँगे। हुँ, जो ख़ास-ख़ास लोग थे हुँ, ट्रेनिंग हुँ, करने वाले, उनमें मैं भी था। हुँ, मैं रिसोर्स पर्सन मैं था और कुछ और लोग भी थे। हुँ, तो उसने इंतज़ार किया 15 मिनट, हुँ, क्योंकि मैं आस-पास खड़ा था, कुछ लोग मेरे से बात कर रहे थे। हुँ, जब वो ख़ास-ख़ास लोग आ गए तो उसने साफ़ करना शुरू किया हुँ, उस पानी को। हुँ, पानी को साफ़ करना शुरू किया, फिर मेरा ही सत्र था अंदर जाके, मैंने हुँ, इसी पे बात की। हुँ, मैंने कहा, भई आप नाराज़ ना हो तो मैं एक बात पूछ लूँ? हुँ, तो पूछिए। तो मैंने उसी व्यक्ति को मैंने कहा, भई पहले नाराज़ होना है तो मैं नहीं कि नहीं यार, बिल्कुल नाराज़ नहीं होऊँगा, आप पूछिए। तो मैंने कहा, वो पानी जो गिरा हुआ था, तो
आप तो बहुत देर से थे वहाँ पे, हुँ, आपने पहले क्यों नहीं किया साफ? हुँ, आपने तब किया जब हम लोग आए, मतलब मैं तो वहीं था, पर जब और लोग आए हुँ, तो उसका मुँह लाल हो गया कि हुँ, नहीं कि ऐसी बात तो नहीं, पर कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन कारण यही था, तो मैंने कहा यार नाराज़ मत हो, हम सब करते हैं ऐसा कभी न कभी। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि मैं कोई अच्छा काम करूँ तो कोई देखे, हुँ, तब तो बात है। हुँ, कोई देखे ही नहीं, आपने चुपचाप अच्छा काम कर दिया, हुँ, तो फ़ायदा क्या है उसका? हुँ, तो ये एए में बोलते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक प्रोग्राम है, जिसमें कि नशा छुड़ाते हैं। हुँ, नशा छुड़ाने का एक प्रोग्राम, उसमें 12 स्टेप्स हैं। तो वो बोलते हैं कि एनोनिमस, अच्छा काम करो हुँ, और आपका पता नहीं चलना चाहिए कि किसने किया। हुँ, अरे ये तो हमारे यहाँ भी बोलते थे ना, नेकी कर कुएँ में डाल। हुँ, 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 आप जब अच्छा काम कर रहे हो तो ऐसा करो कि हो सके तो पता ना चले। तो ये कौन व्यक्ति होगा जो ऐसा करेगा कि अच्छा काम भी कर रहा है और पता भी ना चले? तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए। तो ये जेन्युइन सेवा मेरे ख्याल से, असली सेवा वो कर पाएगा जिसमें अहंकार वाली फीलिंग नहीं है। अहंकार वाला तो तभी करेगा कुछ जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी उस काम हुँ, से। हुँ, हुँ, तो मेरे ख्याल से ये जो सेवा है, कहीं न कहीं ये रास्ता है अहंकार को थोड़ा मेल्ट करने का। कोई अहंकारी व्यक्ति है, मान लीजिए पूछे कि मेरे को पता चल गया मेरे में अहंकार है, हुँ, मैं विनम्र होना चाहता हूँ, हुँ, उसको बोलो ऐसी सेवा कर हुँ, कि तेरा पता ही ना चले किसी को। अगर वो कर पाया हुँ, 1-2 हुँ, बार, अर्थात उसका टेस्ट कुछ और है। हुँ, हुँ, अहंकार से वो तृप्ति कभी नहीं मिलेगी, हुँ, कितनी भी वाह-वाह हो, जितनी की उससे मिलेगी। जिसको निस्वार्थ सेवा कहते हैं। निस्वार्थ के मेरे 2 मीनिंग हैं। एक तो मोटा मतलब ये है कि भाई मुझे कुछ नहीं मिल रहा, हुँ, लेकिन और बारीक कि मैं दिखूँ भी नहीं तो और अच्छा, हुँ, पता ही ना चले हुँ, मैंने हुँ, किया। अपने आप को हाइलाइट नहीं करना है। आपने आपको हाइलाइट कि बात मैं की आ जाती है ना, हुँ, मैं। हुँ, 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 संत लोग कहते हैं कि मैं, वही तो है अहंकार, मैं। हुँ, मैं को जब खुराक हम देना चाहते हैं बाहर की दुनिया से, तो अहंकार है। मेरा जो मैं है, मैं कौन हूँ? मैं अपने को परिभाषित जब कर रहा हूँ, दुनिया से जो मेरे को मिले, प्रेज़ मिले, एप्रिसिएशन मिले, वाह-वाह मिले, उससे, तो तब वो अहंकार है। जो हम बात कर रहे हैं कि अहंकार को मिटाने के लिए सेवा भाव होना ज़रूरी है आपके भीतर या फिर सेवा करना ज़रूरी है। लेकिन सेवा से पहले तो हमें आस-पास की चीज़ों से, लोगों से, जो भी है अस्तित्व में, उनसे प्रेम होना चाहिए, तभी तो हम निस्वार्थ सेवा कर पाएँगे। पहली हाँ, कंडीशन ये तो भी उसकी बढ़िया ये है, है। ये भी बढ़िया है, लेकिन लेकिन प्रेम इतने आसानी से होता नहीं है, होता नहीं है होता ये। नहीं है। तो नहीं, तो क्या सेवा तो की जा सकती है हाँ, ज़बरदस्ती भी, तो क्या पहले स्टेप में हमें थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा मेरे खुद ख्याल के से। साथ? हर एक चीज़ में ऐसे ही है ना कि जो बहुत कोई आदत पड़ गई मुझे किसी हुँ, हुँ, चीज़ हुँ। की बहुत ज़्यादा, गलत चीज़ की। तो अब वो आसानी से तो होगा नहीं, पहले ज़रा ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। जैसे मेडिटेशन सिटिंग में ना, हुँ, अब जो ज़्यादा आराम तलब लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो क्या अननेचुरल है। हुँ, अब बैठ गए जी इतनी-इतनी देर, हुँ, लेकिन उसको पूछो जिसको उसमें रस आने लग गया, हुँ, वो कहता है ये तो बहुत यही है रास्ता। हुँ, तो वैसे ही निस्वार्थ सेवा में ये है कि आपने ज़बरदस्ती, आपका मन नहीं कर रहा है, हुँ, लेकिन आपने कोई छोटी-सी चीज़ कर दी। हुँ, 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 अब आज से किसी के कपड़े पीछे, मकान के पीछे गिर रहे थे, हुँ, आप अपना कपड़ा लेने गए, हुँ, अब आपने देखा आपका एक कपड़ा नीचे गिरा है, दूसरे के बहुत सारे, तो नीचे तो मुझे जाना ही है, मैं हुँ, हुँ, इसके भी हुँ, कपड़े ले आता हूँ। अब आपने उसको फ़ोल्ड किया, तय किया, हुँ, अब वेट नहीं करना, मतलब अगर आप सजग हैं कि हुँ, भई अब पता नहीं चलने देना उसको, ये मत हुँ, बोलो कि मैं तेरे भी कपड़े थे हुँ, वहाँ, हुँ, तब तो पता हुँ, चल हुँ, गया हुँ, ना। हुँ, ईगो बूस्ट हो गया हाँ, ये आपकी। तो वो चुपचाप आपने रख दिए उसके कमरे में। अब ये एक काम हुआ, बाद में अच्छा लगेगा, बाद में शाम को वही आदमी सोचेगा कि यार, और वो व्यक्ति बोल रहा है यार ये कपड़े किसने रखे होंगे मेरे? अ, तो अब वो जब बोल रहा है और आप चुप हो, आपको अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा है मैंने एक अच्छा काम किया। इसी तरीके से कोई छोटी-छोटी चीज़ें,
तो टेबल किसी ने किसी और ने साफ़ करनी थी खाने के बाद और उसने ठीक से साफ़ नहीं की। कोई नहीं है किचन में, आपने चुपचाप वो साफ़ कर दी, टेबल साफ़ कर दी, किसी को बताया नहीं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें करते उसमें शायद रस आना शुरू होगा। रस आना शुरू होगा तो तब हम अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, कब ये सेवा करें और ऐसा करते शायद प्रेम की फीलिंग आने लगे। कहीं न कहीं प्रेम है, कंपैशन तो और भी गहरी चीज़ है। ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता बहुत मुश्किल है। विनम्रता जिसमें नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। करते किसी न किसी स्टेज पे इन चीज़ों में ज़रा रस आने लगता है। रस आने लगे तो बस बात बन गई। अब विनम्रता ये है जैसे जैसे किसी ने बोला कि यार ये प्लेट तो टेढ़ी हो गई थोड़ा, किसी के हाथ से गिरी होगी ज़रूर और आपके हाथ से गिरी। तो तुरंत आप अगर बोल सकें, क्योंकि हम बोलते क्यों नहीं हैं, वो ईगो आ जाता है बीच में तो मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। पर आपने बोल दिया हिम्मत करके, अरे यार ये तो कुछ लोग इतने सहज होते हैं, वो सीधे बोल देते हैं, ये प्लेट हाँ, ये तो मेरे हाथ से गिरी, फिसल गई और अब कोई आपको बचाने के लिए मान लीजिए बोले इतनी शायद ये थोड़ा टेढ़ी पहले भी थी और आप बोले ना पहले बिल्कुल नहीं थी, ये ठीक-ठाक थी, मेरे हाथ से गिरी तब हुई और कभी-कभी ऐसा होता है मेरे से। तो ऐसी सहजता आ गई जिसमें ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि ईगो नहीं है उसमें, विनम्रता काफ़ी आ गई। कई बार जाने अनजाने में हम हमारा जो अहंकार होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हुँ, तो इसको कैसे पकड़ें फिर? तो हाँ, ये तो होता ही है। हुँ। अहंकार जाने खुद वाला है। हम उसको डिसॉल्व नहीं कर पाते और दूसरा कोई पॉइंट आउट करता है तो हुँ, 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 बस हुँ, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हुँ। अहंकार तो कैसे न कैसे करके बचाएगा अपने को क्योंकि उसी के बेसिस पे अगर हम जी रहे हैं, अहंकार के बेसिस पे मतलब हमारी इज़्ज़त है, ये है, वो है। अब जहाँ-जहाँ उसके जाने का डर हो कि मेरी तो वैल्यू ही नहीं रहेगी कोई और लोग तो मेरे को ये बोलेंगे, वो बोलेंगे वगैरह-वगैरह। आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन ये जो डर है, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आसानी से ईगो कब्ज़े में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए मेरे ख़्याल से ये जो है ना कंपैशन मेडिटेशन के अंत में बोलते हैं ना बुद्धिस्ट मेडिटेशन कि ध्यान के अंत में कंपैशन मेडिटेशन करो कि भई सबके लिए मित्रता की भावना ऐसा ऐसी ऐसी भावना करो कि मेरी अच्छी एनर्जी सब जगह जा रही है। कृतज्ञता, विनम्रता, छोटी-छोटी बातों में जेन्युइनली थैंक यू बोल सकते हैं किसी को। पहले नहीं बोलते थे या नकली थैंक यू बोलते हुँ, थे। आपने अपने को जाँचा कि नहीं यार इसने इतना तो किया मेरे लिए और मेरे ख़्याल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ओके।